देखिए, सबसे पहला रिएक्शन में हमें दो टाइप के रिएक्शन होते हैं, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। आप लोगों को पता है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन किसे कहते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में प्रोडक्ट के साथ हीट भी प्रोड्यूस होता है, ठीक है। इससे डिनोट करते हैं ऊपर अप साइड एरो, ठीक है। एंडोथर्मिक रिएक्शन में डाउन साइड एरो से डिनोट करते हैं। फिर आते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में पहला टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, डिफिनेशन हम पहले भी लिखवाए हुए हैं आप लोगों को। व्हेन टू एंड मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। इट मीन्स कि दो या दो से अधिक रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। उसे बोलते हैं क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे एग्जांपल देख लेना है, एग्जाम में आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इस सब के डिफिनीसन आ सकते हैं, ठीक है। और एक ऐसा क्वेश्चन आएगा कि जिसमें आपको चूज करना है कि ये रिएक्शन किस टाइप का है, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है। अगर हम देखेंगे कि दो प्रोडक्ट हैं, दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट है दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट है और एक सिंगल प्रोडक्ट है, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ठीक है। एक तो एग्जाम्पल इसमें से कोई याद कर सकते हैं, अगर 3 नंबर से ज़्यादा का क्वेश्चन में आया तो उसमें लिखने के लिए, ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होगा, इसको उल्टा, एक प्रोडक्ट दिया रहेगा, ठीक है, और या दो से अधिक रिएक्टेंट में टूट कर बन जाएगा, उसे क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक प्रोडक्ट, दो प्रोडक्ट, CaCO3 को जब हीट करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को, तो बनता है CaO + CO2, ठीक है। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि हाईली प्रोडक्टिव कोई मेटल या नॉन मेटल, ठीक है, रिएक्शन करता है और इसमें से लो रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है। CuSO4 + Zn मिलकर क्या बनाएगा, CuSO4 में से Cu को डिस्प्लेस कर दिया Zn, क्योंकि Zn हाईली रिएक्टिव है देन Cu। अब आप पूछोगे कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, कैसे पता चलेगा, इसके लिए आपके बुक में रिएक्टिविटी टेबल दिया हुआ है, उसमें आप याद कर लेना, ठीक है। देख लो, ZnSO4 + Cu, एक एक एग्जाम्पल याद रखना है, ठीक है। उसके बाद होता है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्साइड्स। दो टाइप का ऑक्साइड्स होते हैं, एक मेटल का, मेटालिक ऑक्साइड्स, दूसरा नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स, ठीक है। मेटालिक ऑक्साइड्स मेटल के ऑक्साइड्स जब H2O के साथ रिएक्शन करते हैं तो बेस बनता है, ठीक है। जैसे देख लो, K है पोटेशियम, H2O के साथ रिएक्शन करेगा तो बनाएगा KOH + H2, ठीक है। एक एग्जाम्पल याद रखने हैं सिर्फ, ठीक है। वैसे नॉन मेटल का ऑक्साइड अगर H2O के साथ रिएक्शन करेगा तो बनाएगा एसिड, ठीक है, ये याद रखना है। अब एक क्वेश्चन है कि लेबोरेटरी में हाइड्रोजन गैस कैसे बनते हैं। एग्जाम में आ सकते हैं कि लेबोरेटरी में हाइड्रोजन गैस कैसे फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, जब डाइल्यूट H2SO4 को Zn के साथ रिएक्शन कराते हैं, हाँ थोड़ा क्वालिटी का इशू था, ठीक। जब H2SO4 को Zn के साथ रिएक्शन कराते हैं लेबोरेटरी में, ठीक है, डाइल्यूटेड H2SO4 को Zn के साथ, तो बस इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है और Zn क्या करेगा, यहाँ से H2 को डिस्प्लेस कर देगा, ZnSO4 + H2 फॉर्म होगा, ठीक है। हाइड्रोजन गैस लेबोरेटरी में ऐसे फॉर्म होता है, ठीक है। और कोई डाउट है तो बताना।